ये हमारा है NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें हम लोग कल क्वेश्चन 1 सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसका 1 का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये सेकेंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन सबसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म को 2 टर्म में ब्रेक करते हैं। तो 2s माइनस 2s अगर लिखते हैं तो ये 4s हो जाता है, और दोनों का प्रोडक्ट 4s² हो जाता है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 2s कॉमन लेंगे, तो 2s प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, और फिर 2s यहाँ पे माइनस ये माइनस होगा हमारा, ठीक है ना। तो 2s माइनस 1 अगेन हम लोग कॉमन दोनों में है, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। ये हमारा क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन हुआ। और 4 यहाँ पे पोलिनोमियल जो है वो s के टर्म में है, यानी कि 4ps = 0। क्या होगा हमारा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा, आइदर 2s माइनस 1 = 0 और 2s माइनस 1 = 0। मतलब कि या ये 0 हो या ये 0 हो। अगर ये 0 है तो पूरे को 0 कर देगा, या ये 0 है, कोई भी एक टर्म यहाँ पे 0 हो तो ये होल ये जो हमारा एक्सप्रेशन इसको 0 कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे हमें क्या मिलता है। दिस सिंप्लाइज 2s = 1, दिस सिंप्लाइज s = 1/2। तो हमारा 1 0 1/2 आया। और इससे दोनों चूँकि सेम है तो हमें दोनों जो जीरोज हैं वो हमारे सेम आएंगे। हमारे दोनों जीरोज निकल गए। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमारे पास सम का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास यहाँ पे सम का फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसमें हम लोग दोनों साइड एक साथ भी वैल्यू रख सकते हैं, LHS RHS एक साथ वैल्यू रखते हैं। सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या है 1/2 और 1/2, एक साथ भी वैल्यू रख सकते हैं। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, LHS का वैल्यू अलग से, RHS और दोनों इक्वल कर दें। और इधर हम लोग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे हम लोग x नहीं लिख करके s लिखेंगे, क्योंकि टर्म ये जो हमारा पोलिनोमियल है वो s के फॉर्म में है, s के फॉर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर क्या है हमारा s -4 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ s जो है वो -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ s² 4 है, s² का कोफिशिएंट 4 है। तो ये हमें मिलेगा क्या 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +4/4, कैंसिल करेंगे तो 1 = 1। यानी हम देख सकते हैं कि LHS = RHS यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो वेरीफाई है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वो है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाता है हमारा सेम ही वाला हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ s²।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से जीरो, 1/2 इंटू 1/2, यही हमारे जीरोज़ हैं। और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, तो हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है हमारा 1, तो 1। और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर अगेन हम लोग देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारे जो वेरीफाई करने को दिए थे वो दोनों भी हमारे वेरीफाई हो गए। थैंक यू।